चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक्सरसाइज 1.1 के मैंने आपको एक सवाल करवाए। एक्सरसाइज 1.2 ये मैं आपको कोशिश करूँगा, बहुत ही काफ़ी टाइम हो गया इसको, पहला चैप्टर हमारा मुकम्मल नहीं हुआ। कोशिश करेंगे हम कि अब जो है एक कुछ सवाल मैं यहाँ पे कराऊँ, कुछ सवाल मैं आपको घर के लिए दूँ। सही है, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं कि क्या सवाल है। पेज नंबर है एक्सरसाइज 1.2। इसका पेज है 12। सही बेटा, किताबें नहीं हैं, मैं आपको, अगर किताबें नहीं हैं फिर मैं आपको इसके जो है वो फ़ोटो भी भेज दूंगा मैं आपको। सवाल ये है कि ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन 1, ए इज इक्वल टू FACE, B is equal to EGDF, U लिखा हुआ है। U माने यूनिवर्सल सेट, U माने यूनिवर्सल सेट, उर्दू में कहते हैं कायनाती सेट। सही है, मैं कायनाती सेट का भी मैं भी बताता हूँ क्या है। ABCDEF G मालूम करना है। पहला सवाल ए कंप्लीमेंट, अभी बताता हूँ आपको कि ए कंप्लीमेंट क्या है। दूसरा बी कंप्लीमेंट, तीसरा ए इंटरसेक्शन बी, चौथा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, पांचवा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। चले पहले पांच सवाल, पहले पूरा सवाल उतार दूं, उसके बाद फिर करते हैं आगे। सवाल नंबर 6, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। नंबर 7, यू यूनियन बी, यूनियन 5। और फिर उसके बाद 8वां सवाल यहाँ पे आ जाएगा, U इंटरसेक्शन 5। जी बेटा, इधर सबसे पहले तो समझिए यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। ये U माने यूनिवर्सल सेट। सही, इसको मैं यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखवा दे रहा हूँ। U यूनिवर्सल सेट, उर्दू में कायनाती सेट। बेटा कायनात, यूनिवर्स, बहुत सारी चीज़ें, तमाम की तमाम चीज़ें जो कुछ भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं इस कायनात में हैं। और ये समझ लीजिएगा कि तमाम चीज़ें मिलकर कायनाती सेट बना रही हैं। मैथ के हिसाब से हम देखते हैं तो इसके अंदर होल नंबर्स,
रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, सही है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, तमाम के तमाम इसके अंदर आ रहा है। इसको कैपिटल यू से जाहिर करते हैं। किससे बेटा? कैपिटल यू से। की समझ में आ रही है बेटा? ये सही है। तमाम के तमाम हम मैथ के हिसाब से ये यूनिवर्सल सेट, सही है, ये इसके अंदर शामिल है। ए कंप्लीमेंट या बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट या बी कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट जो है लिखा हुआ है जनाब ए कंप्लीमेंट, इसके माने होते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए और या फिर कोई और। बी कंप्लीमेंट अगर है तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी, इसके माने ये हुए कि हमें यूनिवर्सल सेट दिया होगा तो हम ए कंप्लीमेंट या बी कंप्लीमेंट वगैरह निकालेंगे। सही है बेटा? जी समझ में आ गई? उसके बाद इस तरह लिखा हुआ है ए यूनियन बी, ये क्या है? यूनियन, सही है। इससे मुराद ये है कि ए के भी तमाम मेंबर और बी के भी तमाम मेंबर, सही है, ए के तमाम मेंबर और बी के तमाम मेंबर, कोई भी रिपीट नहीं होगा। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर? अच्छा, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी, सही, इसके जो कॉमन, ये क्या लिखा हुआ है? इंटरसेक्शन। इसके अंदर सिर्फ हम कॉमन लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो, इसमें हम ऑल मेंबर्स लिखेंगे। सही है, कोई रिपीट नहीं होगा इसके अंदर, इसके अंदर सिर्फ हम कॉमन लिखेंगे। सही है बेटा? कोई मसला? एक और आएगा आगे, ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी, इसके अंदर जो कॉमन नहीं है वो आएंगे। सही है, जो कॉमन नहीं है वो आएंगे। कॉमन मेंबर्स, नॉट कॉमन, सॉरी, नॉट कॉमन मेंबर्स। सही है। अब हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये किस तरह होगा, ये किस तरह होगा? ए कंप्लीमेंट, सही है, इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू तमाम में लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी, माइनस, माइनस लिखा, ए के मेंबर लिखे एफ ए सी ई। ठीक है बेटा, नजर आ रहा है सब? जी देखिएगा, ए कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, ई कैंसिल हो गया, एफ कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा? बी डी और जी। कोई मुश्किल? कोई मुश्किल है? देखिएगा, इसमें से ये माइनस कर दें, एफ कैंसिल, ए कैंसिल, सी कैंसिल, ई कैंसिल, बाकी बचा बी डी और जी। ये हमारा आंसर। इसके तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, बी कंप्लीमेंट, यू माइनस बी, यू माइनस बी, सही है। यू के हम लिखेंगे ए बी सी डी
ई एफ माइनस बी के मेंबर ई जी डी एफ। सही है बेटा? ई कैंसिल दोनों में है, माइनस है ना, इसमें से ये कम कर दो, जी ई एफ जी तक है ये, सॉरी, जी कैंसिल, डी कैंसिल, एफ कैंसिल, बाकी बचा, क्या बचा बाकी? हाँ भाई, बाकी क्या बचा? ए बी सी। क्यों? डी ई एफ जी कैंसिल होगा, माइनस होगा, इसमें मौजूद है, ये इसमें से कट गया, बाकी बचा। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं? अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी, ए लिखें, एफ ए सी ई, इंटरसेक्शन देखिएगा बड़ा, बिल्कुल इसी तरह हम लिखेंगे इसको, इंटरसेक्शन क्या, बी ई जी डी एफ। बेटा इंटरसेक्शन है, जो कॉमन है वो आएंगे, जो कॉमन है वो आएंगे। देखिएगा ये कॉमन है, लिख लिया, सही, ए कॉमन नहीं है, सी कॉमन नहीं है, ई कॉमन नहीं है, इसी तरह इसके अंदर कोई कॉमन नहीं है, हमारा आंसर एफ आया। ठीक है बेटा? कौन सा कॉमन है? हाँ, ई कॉमन है, सॉरी नजर नहीं आया, ई कॉमन है, शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही, नजर रखो पूरी तरह, सही है। अब हमने देखिएगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी। क्या होगा बेटा? ए यूनियन बी, ए के सारे मेंबर एफ ए सी ई, यूनियन बी के मेंबर ई जी डी एफ, इन दोनों के सारे मेंबर आएंगे, कोई रिपीट नहीं होगा। क्लियर बेटा? इन दोनों के सारे मेंबर, ए लिखा, बी नहीं है, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया। सही है बेटा? देखिएगा इधर, दोबारा देखिए, कोई मेंबर है तो नहीं गया? ए मौजूद, सी मौजूद, डी मौजूद, ई मौजूद, एफ मौजूद, जी मौजूद। सही है? कोई मसला यहां तक? ए यूनियन बी आया, ये क्या आया? ए यूनियन बी। अब कंप्लीमेंट है तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? बहुत ही तेजी के साथ में जवाब दे रहे थे शोएबा, बता इसको। किससे माइनस? यूनिवर्सल सेट से माइनस, शाबाश। यू माइनस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। सही है? सही है बेटा? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसको बोलकर यहां लिखो, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। सही है? यूनिवर्सल सेट क्या है?
ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी माइनस ए यूनियन बी, ये लिखेंगे ए सी डी ई एफ जी। आंसर क्या आएगा? है बी। और कोई देखेगा? ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। इसी तरह ए कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सही है। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। क्या है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू लिखी, क्या है बेटा? एफ ए सी ई इंटरसेक्शन बी ई जी डी एफ। इसमें से कौन सा कॉमन है? कौन सा इसमें कॉमन है? ई एफ, बिल्कुल सही। ई और एफ, ये क्या आया? ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सही है। यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी, सही है बेटा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका आंसर है ई और एफ। आंसर आया ए बी सी डी और जी, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा। मेरे ख्याल में ये दोनों कर लेंगे आप, ये कर लेंगे। हैं? पहले ए कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसके बाद बी कंप्लीमेंट निकालेंगे, और फिर उसके बाद उसके जो भी आंसर आएगा, इसका आंसर जो कॉमन है वो निकालेंगे। या आप खुद कर लेंगे या फिर करा जाए? जी जी जी, जो कोई माइनस ना हो तो फिर वो नल सेट होगा, बिल्कुल सही है। क्या ख्याल है? करो इसको, चलो करते हैं। हटाओ, तुम लोगों ने जवाब ही नहीं दे रहे। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी माइनस ए एफ ए सी ई। आंसर क्या आएगा? ए कैंसिल, सी कैंसिल, एफ कैंसिल और ई कैंसिल, तो आंसर आया बी डी जी। सही है सर? ठीक है। बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी, ए बी सी डी ई एफ जी, सही है। माइनस बी की वैल्यू है ई जी डी एफ। कौन कौन सा कैंसिल? ई कैंसिल, जी कैंसिल,
डी कैंसिल, एफ कैंसिल, आंसर आया ए बी सी। सही है। अब इसका इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट के आंसर आया बी डी जी। इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ए बी सी, दोनों में कॉमन कौन सा है? कॉमन कौन सा है दोनों में? बी। चलो सही है, वो लिख दिया हमने। कोई मसला नहीं। अब आ जाते हैं हम यूनिवर्सल सेट माइनस फाइव नल सेट, इसका यूनियन क्या आंसर होगा जी? यूनिवर्सल सेट में हम फाइव जमा करेंगे तो क्या आंसर होगा जी? नहीं मालूम जी? जो यूनिवर्सल सेट ऑफ है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जवाब, बिल्कुल सही है। तो यूनिवर्सल सेट सही है, ये बराबर हो गया किसके? ए बी सी ए बी सी डी ई एफ जी यूनियन फाइव। सही है। जा जी अगर नहीं लिखो तो फिर फाइव लिखो, इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी, ये आंसर। क्योंकि ये हर सेट में मौजूद होता है, फाइव नल सेट तमाम सेटों में मौजूद होता है। सही है बेटा। अब इसी तरह यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन फाइव, यानी यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन फाइव, ए बी सी डी ई एफ जी इंटरसेक्शन फाइव। सही है। तो ये क्या होगा? कॉमन जीरो नहीं होगा बेटा, फाइव होगा। नल सेट या फाइव। सही है, क्योंकि ये इसमें शामिल है ना, ये तो इसमें शामिल है ना। जीरो यहां पर तो लिखा हुआ नहीं कहीं पर, जीरो बहरहाल किसी चीज का मेंबर होता है। सही है बेटा, ये हमारा आंसर सही। इसको बेटा देखना जरा, उसके बाद फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। इसके बेटा कॉपी करो फटाफट जल्दी से। हाँ हाँ ना बेटा। हाँ चलो स्टार्ट करो। मिटा दो, मैं मिटा रहा हूँ। देखो बेटा मेरा काम है, बेटा मेरा काम है, काम मेरा है। नहीं नहीं बेटा, खिदमत की बात नहीं है। खिदमत आप हमारे अभी पाँव हाथ पाँव दाब दे रखो बच्ची तरह। हेलो भाई बच्चा लोग, राइम क्या हुआ? और नहीं
हाँ भाई रायम, आवाज आ रही है? चलो सही है, दूसरा सवाल देखते हैं बेटा। जी जनाब लिखा हुआ है, गिवन दिस सेट ए इज इक्वल टू एक्स, जबकि एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, less than 10. B is equal to x such that x is positive odd integers less than 10। जी जनाब, अब इसके अंदर सवाल नंबर 9 जो आ रहा है, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। नंबर 10 आ रहा है सवाल, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। फिर 11वां सवाल आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और फिर 12वां सवाल आ रहा है, ए डेल्टा बी है। क्या हुआ? हेलो, हाँ 10 मिनट हो गया, कोई बात नहीं। जी बेटा, ये हम 4 सवाल देख रहे हैं, बाकी सवाल आप खुद करेंगे। देखिएगा, पॉजिटिव इवन लेस देन 10 और ए इज इक्वल टू किसके? पॉजिटिव 2 4 6 8। सही है बेटा। B इज इक्वल टू पॉजिटिव 8 1 3 5 7 9। सही है? सही है बेटा। अच्छा, यूनिवर्सल सेट जो इसके अंदर बना, वो बना इन दोनों को मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या ख्याल है कि आप बी कम्प्लीमेंट इससे मालूम कर लेंगे? इसमें से ये माइनस कर दे, 10 नहीं आएगा, लेस देन 10। इसमें से ये माइनस कर देंगे, बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, यू 1 2 3 से लेकर 9 तक माइनस बी 1 3 5 7 9। बड़ा टाइम कम है, लिहाजा मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ। तो कौन कौन से आ गए? इवन नंबर्स लिख ले सारे। तो 2 4 6 8। सही है बेटा? कोई मुश्किल? अब उसके बाद ए के साथ में शामिल कर दें, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट ए के 2 4 6 8 यूनियन बी कम्प्लीमेंट के 2 4 6 8 इज इक्वल टू दोनों का यूनियन 2 4 6 8। कोई मुश्किल बेटा? बिल्कुल इसी तरह ये होगा। पहले ए कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, यू में से ए को मालूम माइनस करके, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा बी लिखेंगे और कर देंगे। इसको देखना खास तौर पर, टाइम नहीं है, इसलिए मैं ये सवाल मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 12
ए डेल्टा बी। देखिएगा मैंने डेल्टा बी के लिखा नॉन कॉमन मेंबर्स लिखा था मैंने पहले। तो बहरहाल अब ए के लिखे, ए बराबर किसके हो गया 2 4 6 8, डेल्टा बी 1 3 5 7 9, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, लिहाजा 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है बेटा। ए डेल्टा बी, कोई मसला इसके अंदर नहीं? नहीं बेटा, बाकी सवाल भी आप इसी तरह कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 14 सवाल तक, सही है, 14 सवाल तक आप कर सकते हैं, सही है, बल्कि 15 सवाल तक। 16वां सवाल है वेन डायग्राम, ड्रा दी वेन डायग्राम for the set in question 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। वेन डायग्राम जॉन वेन ने, मैथमेटिशियन गुजरा है, इसने डायग्राम के ज़रिए इसको जो है वो साबित करा। डायग्राम अब कैसी होना चाहिए, रेक्टेंगल और सर्कल। क्या बेटा, रेक्टेंगल और सर्कल, सही है। जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम रेक्टेंगल में लिखते हैं, रेक्टेंगल मुस्ततील, उर्दू में मुस्ततील कहते हैं उसको, सही है बेटा। मैं इसको एक से खाली करके बता रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे। देखिएगा इधर देखिएगा वेन डायग्राम, हम यूनिवर्सल सेट को हम इसमें लिखते हैं, ये यूनिवर्सल सेट ए और बी, सही है। जरा सुन लीजिएगा बेटा, इसको दोबारा सुन बता रहा हूं। ये ए को जाहिर कर रहा है एक सर्कल और एक बी को जाहिर कर रहा है, सही है। दोबारा बता रहा हूं मैं, एक ए और बी, जो कॉमन मेंबर हैं वो इसके दरमियान आएंगे। ए में ए के मेंबर आएंगे, बी में बी के मेंबर आएंगे, और इसके अलावा भी जो बाकी बचेंगे वो इसमें आ जाएंगे, सही है। मिसाल के तौर पर हमारे इस सवाल में 2 4 6 8 हमने यहाँ पे लिख दिया 2 4 6 8, और बी के अंदर हमने लिखा 1 3 5 7 9। अगर मिसाल के तौर पर ये 10 तक होता तो हम 10 यहाँ पे लिखते, जब 12 तक होता तो 10 11 12 हम यहाँ पे लिख देते, कहीं पर भी 10 11 12। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लेते हैं हम कि एक अगर इसमें भी होता, एक इसमें भी होता, वो यहाँ पर आता, दरमियान में आता वो एक। ये देखिएगा इसके अंदर एक शामिल है, ये देखिएगा इसके अंदर एक शामिल है, जो कॉमन है वो इसमें आएंगे। जी मैं इंशाअल्लाह ताला जो है वो अब आइंदा जब भी वो लेसन होगा मैं आपको बताऊंगा। मेरा ख्याल में शायद टाइम भी मेरा मुकम्मल हो गया है, आज का लेसन मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो है वो जो भी लेसन होगा इसको मैं आपको जो है वो पूरी तरह डिटेल समझा दूंगा। शायद एक सवाल इसका आता है, अक्सर और बेशतर इसका सवाल आता है। जी
सही बेटा, ठीक है, ठीक है, चलें जी, अस्सलाम वालेकुम।